एक बड़ी खबर की तरफ एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर रोक लगा दी गई। आप जानते हैं दिलजीत दोसांझ जो कि खुद एक बड़े कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर हैं, उनकी फिल्म सरदारजी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर इस वक्त विरोध हो रहा है और ये मसला गंभीर हो रहा है। फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर है, जिसे लेकर कई दिनों से संग्राम छिड़ा हुआ है। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह से अटैक किए जा रहे हैं और इन सबके बीच एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक सरदारजी 3 को लेकर हो रहे विवाद के बीच नीरू बाजवा ने अपने इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई हर पोस्ट डिलीट कर दी है। पूरे मामले पर बॉलीवुड में दो फाड़ भी नजर आ रही है। दिलजीत दोसांझ के समर्थन में जावेद अख्तर उतर आए। उन्होंने कहा कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए, आखिर इसमें पैसा तो एक हिंदुस्तानी का ही लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि और भी तो ऐसी फिल्में थी जो तैयार हो रही थी, लेकिन उससे एक्टर्स ने अपना हाथ किनारे कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। अब मैं ना उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का नाम लूंगी और ना ही उस भारतीय एक्टर का नाम लूंगी, लेकिन विजय जी एक छोटा कमेंट मैं आप सभी मेहमानों से यहाँ पर लेना चाह रही हूँ और पहले आपसे पूछते हुए कि मानती हूँ कि किसी हिंदुस्तानी का पैसा फिल्म में लगा हुआ है। मैं ये भी मानती हूँ कि फिल्म बनने का प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन मैं ये इग्नोर नहीं कर सकती कि ये फिल्म पहलगाम आतंकी हमले के बाद ना बननी शुरू हुई हो, लेकिन ये पुलवामा हमले के बाद तो बननी शुरू हुई थी और तभी भारत ने सभी पाकिस्तानी एक्टर्स, क्रिकेटर्स से किनारा कर लिया था। अभी जो स्थिति है उसमें हमने पूरा के पूरा तरह से संबंध तोड़ रखा है, एक तरह से पाकिस्तानी कलाकारों के साथ और तमाम चीज़ों के साथ। और इसमें एक जो जानकारी मुझे मिली कि उसमें पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर भी, उनका भी पैसा लगा हुआ है। बिल्कुल जो बात हो रही है कि केवल हिंदुस्तान का पैसा है, उसमें पाकिस्तान का भी पैसा लगा हुआ। और अभी जो माहौल है उससे उस समय देखिए हर वक्त की बात होती है, क्योंकि आप संबंधों को किस तरह से देखते हैं, वक्त कैसा चल रहा है और आपके रिश्ते आज कैसे हैं, उस वजह से इस पर ज़्यादा विवाद हो रहा है। नहीं तो पाकिस्तानी कलाकार भी यहाँ आते रहते हैं और वैसे ज़्यादातर वक्त यही होता है कि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आते हैं, हिंदुस्तानी कलाकारों को वहाँ मौका कम मिलता है। वहाँ पे जो फिल्में भी चलती हैं, करने के लिए कुछ है नहीं, तो वो लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और दिलजीत साहब को खुद को देखना चाहिए था, वो बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं, अच्छे लोगों में से हैं और देशभक्त है। उसमें कोई देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के एक एंकर हैं बड़ी, उन्होंने उस पर बड़ा प्रोग्राम किया दिलजीत पर और उन्होंने इस फिल्म पर सरदारजी 3 पर, और कहा कि इसमें पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ, पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, ये सब है और सरदार जो हैं वो और पाकिस्तान एक साथ हैं। अच्छा जी, ये बताने का एक तरीका, ये प्रोग्राम वहां पर पाकिस्तानी चैनल पर दिखाया गया, प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं। तो उस समय बचने की बात है। जावेद जी जो है वो हमेशा ही ये बात करते रहे कि दोनों देशों के कलाकारों के बीच में या उस पर बात नहीं होनी चाहिए। अब ये वैसे चर्चा हो रही है तो आप ये भी चर्चा कर सकते हैं कि अभी आप तो क्रिकेट टीम भी तो खेल भी तो रहे हैं, अभी आप उनके साथ पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे हैं। बात का भी विरोध होता रहा है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि दिलजीत दोसांझ जिसमें अकेले कटघरे में खड़े नहीं किए जा सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिलजीत को खुद कह देना चाहिए कि भाई ये स्थिति, उनको आगे आना भारत चाहिए। में तो रिलीज नहीं हो रही है, पाकिस्तान में रिलीज हो रही है। हर्षवर्धन जी, पाकिस्तान में इसे प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उसको बहुत ज्यादा, वही मैंने कहा कि वो प्रोपेगेंडा के तौर पर। दोसांझ जो कि खुद अपने हर कॉन्सर्ट में खड़े होकर तिरंगा झंडा लहराते हैं और वो जय हिंद के नारे करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो। उनके चाहने वाले इतने लोग जो हैं, शायद उनसे एक बयान की उम्मीद कर रहे हैं, वो इसको कंडेम करें, कुछ तो कहें। वो चुप होके बैठे हैं। नहीं मीनाक्षी, चुप होके नहीं बैठे हैं। दिलजीत ने कहा कि कोई बात नहीं, भारत में नहीं रिलीज करेंगे, ओवरसीज रिलीज कर देंगे। एक तरह से वो 140 करोड़ के देश के सम्मान को ठेंगे पर रख रहे हैं। दिलजीत दोसांझ जैसे अहंकारी कलाकारों को सबक सिखाने की जरूरत है। प्रतिबंध लगेगा या नहीं लगेगा ये सरकारें तय करती हैं और वो पहले से तय है कि कोई भी ओटीटी, कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज नहीं होगी। ये सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। और अगर उसके बाद किसी कलाकार का अहंकार इतना बड़ा हो गया कि वो खुद को देश से बड़ा समझने लगा है, किसी की हैसियत मिट्टी में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये सब बड़ी तेजी में बदलता है। एक सेंटीमेंट गड़बड़ हुआ, उसके बाद आपकी सारा सेलिब्रिटी नीरू भी तो है इसी फिल्म की एक्ट्रेस, उन्होंने अपने आप को एकदम अलग कर लिया है, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जितनी चीजें थी उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर लिया है, क्योंकि वो ये जानती हैं कि
भारत में इसका विरोध हो रहा है। अब ये उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए किया है, मुझे नहीं पता ये एक्टर्स किस तरीके से सोचते हैं, अपनी ब्रांड इमेज पर अपनी काम करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन समीर जी, ब्रांड इमेज पर यदि देश आ गया और उसमें अपने आप को विड्रॉ कर लिया तो इसको आप पॉजिटिव नहीं, मैं पॉजिटिवली ले रही हूँ, लेकिन दो चीजें है ना कि ये देश के लिए है या ये अपनी ब्रांड इमेज के लिए है, ये दोनों बातें हैं। दिलजीत दोसांझ को लेकर समीर जी आपका रिएक्शन, फिर मैं बहल साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है अगर दिलजीत दोसांझ खुद ही अगर इसको फिल्म को विड्रॉ कर लेते और कह देते कि भाई ये पहलगाम की बात हुआ है और मैं अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करूंगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मुझे लगता है उनका सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन जब पैसा आदमी के ऊपर हावी होता है, जब प्रसिद्धि आदमी के ऊपर हावी हो जाती है और जो अहंकार आदमी के ऊपर हावी हो जाता है कि ठीक है इंडिया में रिलीज नहीं होगी तो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करूंगा, मैं बाकी चैनल्स पर रिलीज करके पैसा बना लूंगा, मुझे लग रहा है ये उनका अहंकार बोल रहा है। और आप ऐसी क्या जरूरत थी कि आपको पाकिस्तान एक्ट्रेस की जरूरत पड़ी? क्या हिंदुस्तान में एक्ट्रेसेस की कमी है? कहती बेहतरीन अदाकार हिंदुस्तान के अंदर है। जब क्रिकेट के अंदर मालूम है, जब आईपीएल में सालों पहले क्रिकेटर्स, जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सालों पहले आईपीएल में बैन कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं थी आपको कि आप ऐसे समय में पाकिस्तान एक्ट्रेस को लेकर आए और आपने बना भी ली फिल्म, तो उसके बाद आपको बड़ा मन बताते हुए बताना चाहिए था कि मैं 140 करोड़ भारतीय के भावनाओं के साथ खड़ा हूं और जो इतना बड़ा हमला हुआ है वो देश के ऊपर हमला था, तो मेरे लिए फिल्म कोई महत्व नहीं रखती। मैं ऐसी 100 फिल्में कुर्बान कर सकता हूं देश के नाम पर। आप अगर ये कहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं और फिल्म को विड्रॉ करते, तो मुझे लग रहा है उनका सम्मान बढ़ जाता। चूंकि अभी हम जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा का पूरा वो खबर हम आपको दिखा रहे थे, इस वक्त गौतम अडानी कुछ कह रहे हैं, जरा वो बयान। जो अहंकार के सामने नम्रता कैसे उसका भाव दे रही है। महाप्रभु के चरणों में आने का मेरे को सौभाग्य मिला और ये जो प्रसंग है मेरे जीवन पर सदा एक अनुभूति। प्रभु जगन्नाथ जी से ऐसा है कि मैंने सब कुछ पाया है, मेरे पास कुछ नहीं था और लोगों की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से आज सब कुछ है। और मैंने अपने भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य और उड़ीसा के उत्थान के लिए मैं भगवान जगन्नाथ से कि कैसे निरंतर अपना देश प्रगति करता रहे और उसका फल सर्व लोगों को मिले, उसकी प्रार्थना की। अडानी समूह ने प्रयागराज में भी इस तरह की सेवा का आयोजन किया गया था, पुरी में भी किया गया है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज इस सेवा का आप लोगों ने आयोजन किया? देखो, महाकुंभ में हमने पहली बार सेवा से साधना का एक प्रयास किया। हमारे सहकर्मचारी 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने वो सेवा में भाग लिया और प्रत्यक्ष उसका अनुभव किया। और ये सेवा माध्यम से हमने देखा कि उसका जीवन में भी काफ़ी बदलाव आया है। तो एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, पर आप देखने जाओ तो इवन कॉर्पोरेट जगत में भी इसका अनुभव और उसकी अनुभूति लेने का ये अवसर मिला है। और आज जगन्नाथपुरी की ये भव्य यात्रा में हम उसमें और आगे कैसे बढ़ सके उसका संकल्प लिया है। सर, इस बार रथ यात्रा कैसा रहा अनुभव? अरेंजमेंट की अगर बात करें, उम्मीद है आने वाले दिनों में अडानी ग्रुप ओडिशा में क्या करने वाले हैं? देखो, मैं यहाँ पूरी व्यवस्था देखा तो पुरी का प्रशासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह से ये पूरा रथ यात्रा का आयोजन और बहुत अच्छी तरह से किया है, तो मैं सबको, सबके वती में उनको अभिवादन देना चाहता हूँ। सर, अगले किस त्योहार में आप लोग सेवा करने का एक संकल्प ले रहे हैं?
वो जैसे जैसे आता रहेगा। सर इस बार कैसा उड़ीसा ने कैसा अरेंजमेंट किया, क्या आप कैसा? नहीं, आप सब लोग देख सकते हैं कि उड़ीसा गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया हुआ है। जब यहाँ 10 से 15 लाख लोग की इतनी मात्रा में आना और उसके बाद में उसकी सफलतापूर्वक व्यवस्था रखना। पुरी की तस्वीरें इस वक्त एक बार फिर आपके सामने। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता जा रहा है और इस अद्भुत अलौकिक दृश्य में, इस अनुभव में गौतम अदानी, उनकी पत्नी प्रीति अदानी, उनका परिवार अपने अदानी ग्रुप के इस सेवा ही साधना के संकल्प के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।